दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं आप लोगों को लिए एक बहुत ही अच्छी कथा। जब पांडव वर्णावत नगर में रह रहे थे तो वे उनकी कहानी है, उनके बारे में हम बताएंगे आज आप लोगों को। तो चलो प्रारंभ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी है उसे भी दबा दीजिए। तो चलो प्रारंभ करते हैं अब कथा को पढ़ना। हस्तिनापुर में धीरे धीरे राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही थीं। कौरव और पांडव दोनों के बीच तनाव बढ़ रहा था। धृतराष्ट्र के हृदय में पांडवों के प्रति द्वेष नहीं था, लेकिन दुर्योधन का ईर्ष्यालु स्वभाव और शकुनी की चालाकी ने वातावरण विभक्त बना दिया था। दुर्योधन पांडवों की लोकप्रियता और कौशल से भयभीत था। उसे लगता था कि अगर पांडव राजधानी में रहे तो युधिष्ठिर निश्चित ही हस्तिनापुर का राजा बन जाएगा। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी से कहा, मामा, जब तक पांडव जीवित हैं मेरा राजपद खतरे में है, हमें उन्हें किसी तरह हटाना होगा। शकुनी ने चालाक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, भतीजे, सीधे युद्ध में पांडवों को हराना कठिन है। हमें एक ऐसी योजना बनानी होगी जिससे वह स्वयं फंस जाएं। और कुछ दिनों बाद धृतराष्ट्र ने इस बहाने से पांडवों को वर्णावत नगर भेजने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वहाँ होली का उत्सव भव्य रूप से मनाया जाता है, तुम लोग कुछ समय वहाँ रहो, आनंद लो। युधिष्ठिर ने भले ही इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन उनके मन में शक था। कुंती माता भी थोड़ी चिंतित हुई, परंतु उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, धर्म के मार्ग पर चलो, किसी का बुरा मत सोचो, जो होगा अच्छे के लिए होगा। वर्णावत की यात्रा। पांडव कुंती माता के साथ अपने सेवकों और आवश्यक सामान लेकर वर्णावत की ओर रवाना हुए। नगर में प्रवेश करते समय उन्होंने देखा, चारों ओर रंगीन झंडे, फलों से सजे द्वार, तोरण द्वार और ढोल नगाड़ों की ध्वनि से गूंजता वातावरण। नगरवासी पांडवों के आगमन से प्रसन्न थे, क्योंकि उनकी मूर्ति दूर दूर तक फैली थी। दुर्योधन ने पहले ही अपने लोगों को आदेश दिया था कि पांडवों के रहने के लिए एक भव्य महल तैयार किया जाए। यह महल सुंदर था, लेकिन उसकी नींव में घातक रहस्य छिपा था। वह पूरी तरह लाख, मोम और सूखे सरसों के तेल से बना था। आग लगने पर वह पलक झपकते भस्म हो सकता था। लाख का महल। पांडव जब उस महल में पहुंचे तो सचमुच उसकी सुंदरता देखकर चकित रह गए। दीवारें चमचमा रही थीं, फर्श पर कीमती कालीन बिछे थे और कमरों में मीठी सुगंध आ रही थी। भीम ने हंसते हुए कहा, भैया, यह महल तो सोने की तरह महल जैसा दिखता है। लेकिन युधिष्ठिर का मन शांत नहीं था। उन्होंने दीवारों को ध्यान से देखा और उन्हें मोम जैसी चिकनाहट महसूस हुई। उसी रात उन्होंने अपने भाइयों से कहा, मुझे लगता है यह महल सामान्य नहीं है। इसकी गंध और बनावट अजीब है, हमें सावधान रहना होगा। विदुर का गुप्त संदेश। इसी बीच एक दिन विदुर हस्तिनापुर से वर्णावत आए थे। वे पांडवों के सच्चे हितैषी थे। उन्होंने युधिष्ठिर को एक गुप्त संदेश दिया जो सांकेतिक भाषा में था। अग्नि में जो जलता है वह हमेशा सुरक्षित नहीं होता। निकास का मार्ग पहले खोजो, फिर चैन से सो। युधिष्ठिर ने तुरंत समझ लिया कि विदुर उन्हें आग से होने वाले षड्यंत्र के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने भीम से कहा, रात्रि में नगर के बाहरी हिस्सों का निरीक्षण करो, हमें कोई गुप्त सुरंग बनानी होगी। गुप्त सुरंग की खुदाई। भीम और नकुल सहदेव ने मिलकर एक विश्वस्त मजदूर को साथ लिया और गुप्त रूप से महल के नीचे एक सुरंग बनानी शुरू की। यह काम
रात के अंधेरे में होता ताकि किसी को पता ना चले। कुछ ही हफ्तों में सुरंग तैयार हो गई, जो नगर के बाहर एक जंगल में खुलती थी। कुंती माता भी सब कुछ जानती थी और उन्होंने अपने पुत्रों को सतर्क रहने की सलाह दी। वृंदावन में दिनचर्या। इन सबके बीच पांडव नगरवासियों से अच्छे संबंध बना रहे थे। दिन में वे उत्सवों में भाग लेते, बच्चों के साथ खेलते और युवाओं को धनुर्विद्या सिखाते। भीम की ताकत और अर्जुन की तीरंदाजी देखकर लोग दंग रह जाते। होली का पर्व नज़दीक आ रहा था और नगर में चारों ओर रंग बिरंगे फूलों और गुलाल की खुशबू फैल रही थी। षड्यंत्र का समय। एक रात शकुनी के इशारे पर दुर्योधन के लोग महल में आग लगाने की योजना के साथ पहुँचे। वे जानते थे कि होली के शोरगुल में किसी को संदेह नहीं होगा। आधी रात को उन्होंने महल के चारों ओर तेल छिड़क कर आग लगा दी। तेज लपटें देखते ही कुंती ने अपने पुत्रों को आवाज़ दी, बेटो वही समय आ गया है जिससे लिए हम तैयार थे, चलो सुरंग से निकलते हैं। भीम ने सबसे पहले कुंती को बैठाकर सुरंग में पहुंचाया, फिर सभी भाइयों को आगे बढ़ाया। लपटों की गर्मी इतनी तेज थी कि लगता था जैसे हवा भी जल रही हो। महल की छतें गिरने लगीं और लोगों को लगा कि पांडव उसमें जलकर भस्म हो गए। सुरंग से निकलना और बचना। पांडव सुरंग से निकलकर जंगल में पहुँचे। रात गहरी थी और आसमान में केवल चांद की हल्की रोशनी थी। भीम ने सभी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। वहां उन्होंने थोड़ी देर विश्राम किया और फिर विदुर के पास गुप्त संदेश भेजा कि वे सुरक्षित हैं। नगर में जब लोगों को महल के जलने और पांडवों के मृत्यु की खबर मिली तो चारों ओर शोक छा गया, लेकिन दुर्योधन और शकुनी के चेहरे पर एक छिपी हुई मुस्कान भी थी। उन्हें लगा कि उनकी योजना सफल हो गई। समाप्त। पांडवों ने वृंदावन के उस घातक अनुभव से एक बड़ी सीख ली। सिर्फ बल और कौशल नहीं बल्कि सावधानी और बुद्धिमानी भी जीवन में आवश्यक है। उस रात जब वे जंगल में बैठे थे, युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, हमारे जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं बल्कि धर्म और न्याय की रक्षा करना। जब तक हम जीवित हैं कोई भी अन्याय हम पर हावी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।